नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 185 एमसीक्यूज़। इन सभी एमसीक्यूज़ को दोस्तों हम लोग दो पार्ट में यानी कि दो सेशन में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि पार्ट 1 आज हम लोग कवर करेंगे और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जानेंगे शिवाजी से संबंधित इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के संबंध में। और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग जानेंगे पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित इसके सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? संभाजी, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सूरत गुजरात में, रामगढ़ महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में, पुणे महाराष्ट्र में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म पुणे महाराष्ट्र में किस किले में हुआ था? तो दोस्तों पुणे के महाराष्ट्र के किस किले में शिवाजी का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनेरी के किले में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? रामदास, हरिदास, कोंडदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शिवाजी के राजनीतिक गुरु होने के साथ साथ उनके संरक्षक भी थे, ऑप्शन नंबर सी, कोंडदेव। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास, गुरु नानक देव, हरिदास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामदास जी। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मराठा शासक को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक माना जाता है? बालाजी, बाजीराव, बाजीराव प्रथम, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी को। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? पुरंदर का किला, प्रतापगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंहगढ़ का किला। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1750, 1643, 1645 या फिर 1660 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर सर्वप्रथम अधिकार किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने निम्न में से कौन से किले पर सबसे पहले अधिकार किया था? कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जो भी ये किले दिए गए हैं 3, इनके कंपैरिजन में सबसे पहले कौन से किले पर अधिकार किया गया था? क्योंकि दोस्तों शिवाजी ने सर्वप्रथम सबसे पहले किले पर तो अधिकार किया था सिंहगढ़ के किले पर, लेकिन इन किलों में सबसे पहले कौन सा किला जीता गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तोरण का किला, पुरंदर का किला और प्रतापगढ़ के किले से पहले जीता गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपने किस सेनापति को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? सरफराज खान, अफजल खां, मोहम्मद खां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां को। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का आदिल शाह के सेनापति अफजल खां से कब संघर्ष हुआ था? 1659, 1660, 1675 या फिर 1631 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1659 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अफजल खां का मूल नाम क्या था? फरीद, मोहम्मद खान, अली महमद या फिर साबर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, साबर। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक बादशाह औरंगजेब से बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था? संभाजी, साहूजी, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां का शिवाजी के साथ किस वर्ष संघर्ष हुआ? 1630, 1632, 1659 या फिर 1663 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1663 ईस्वी में। जबकि दोस्तों अफजल खां का संघर्ष हुआ था शिवाजी के साथ 1659 ईस्वी में और 1663 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी का संघर्ष हुआ था शाइस्ता खां, जो दोस्तों औरंगजेब के मामा थे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने किस वर्ष सूरत को पहली बार लूटा था?
1659, 1663, 1664 या फिर 1665 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1664 ईस्वी में। जबकि दोस्तों 1659 ईस्वी में अफजल खां का संघर्ष हुआ था शिवाजी के साथ, और शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ था 1663 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरत का युद्ध 1664 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? बाबर और शिवाजी, औरंगजेब और शिवाजी, शिवाजी और इनायत खां जो उस समय मुगल सेनापति था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी और इनायत खां के मध्य दोस्तों सूरत का युद्ध हुआ था 1664 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को भेजा था? मान सिंह, राजा जयसिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा जयसिंह प्रथम को दोस्तों शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने किस किले में आत्मसमर्पण किया था? जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने राजा जयसिंह प्रथम को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। परिणाम यह होता है कि शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के मध्य पुरंदर का युद्ध होता है। इसमें दोस्तों शिवाजी पराजित हो जाते हैं और उनको दोस्तों एक किले में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। उस किले का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर का किला। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? जब दोस्तों पुरंदर के किले में या पुरंदर के युद्ध में दोस्तों पराजित हो जाते हैं शिवाजी, तब उनको दोस्तों एक पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। ये संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1665 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, किसके बीच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरंदर की संधि 1665 की क्या शर्तें थी? इसके तहत शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। यह ऑप्शन दोस्तों सही है। इसके तहत शिवाजी को अपने साम्राज्य के 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। और टोटल किले थे कितने शिवाजी के पास? तो 35। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को भी दोस्तों औरंगजेब की सेवा में भेजना पड़ा था। यह भी ऑप्शन सही है। औरंगजेब ने दोस्तों शिवाजी को 5000 मनसब दिए थे। यह भी ऑप्शन सही है। इसके तहत शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए सहमत हुए थे। यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी कथनें दोस्तों पुरंदर की संधि के संबंध में सही हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वारेन हेस्टिंग्स ने शिवाजी की किस संधि को कागज का टुकड़ा मात्र कहा था? दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने किस संधि को कागज का टुकड़ा कहा था? पुरंदर की संधि, ग्वालियर की संधि, प्रतापगढ़ की संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर की संधि को। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी किस वर्ष आगरा में औरंगजेब से मिलने आए थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1666 ईस्वी में। कहाँ पर? तो आगरा में। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब द्वारा शिवाजी को किस वर्ष बंदी बना लिया गया था? 1666, 1670, 1675 या फिर 1680 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1666 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब द्वारा 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? मद्रास की जेल में, कोलकाता की जेल में, आगरा की जेल में, या फिर सूरत की जेल में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगरा की जेल में। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने किस वर्ष सूरत को दूसरी बार लूटा था? तो दोस्तों शिवाजी ने सूरत में 2 बार लूट की थी। पहली बार 1664 ईस्वी में और दूसरी बार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1670 ईस्वी में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक किस वर्ष करवाया था? 1670, 1674, 1680 या फिर 1682 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? प्रतापगढ़, रायगढ़, लाहौर या फिर सूरत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। रायगढ़ में दोस्तों 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? पुणे, सूरत, रायगढ़ या फिर प्रतापगढ़ को। तो
तो दोस्तों जहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था उसी को ही दोस्तों शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए किस प्रसिद्ध पंडित को बुलाया था? पंडित जगन्नाथ, गंगा भट्ट, राजा राम या फिर राम सिंह को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा भट्ट जी को। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का राज्याभिषेक करवाने आए पंडित गंगा भट्ट कहाँ के प्रसिद्ध पंडित थे? काशी के, सूरत के, कश्मीर के या फिर गुजरात के? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशी के। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की, छत्रपति की, मलिक की या फिर योद्धा की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति की। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा जयसिंह प्रथम ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू आदि की संज्ञा किसने दी थी? अकबर ने, मान सिंह ने, जय सिंह प्रथम ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। इसके अलावा दोस्तों औरंगजेब ने ही राजा की उपाधि शिवाजी को प्रदान की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का प्रशासन किस शैली पर आधारित था? फ्रांसीसी शैली, दक्कन शैली, गुजराती शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शिवाजी का प्रशासन ऑप्शन नंबर बी, दक्कन शैली पर आधारित था। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता था? पेशवा, सेनापति, छत्रपति यानी कि राजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मराठा राज्य का दोस्तों शासन का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि राजा खुद होता था, यानी कि छत्रपति होता था। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन किसने किया था? जय सिंह प्रथम, शिवाजी, महाराणा प्रताप या फिर औरंगजेब ने? तो दोस्तों अष्टप्रधान एक मंत्री परिषद का गठन किया था ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी ने। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी द्वारा गठित अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? सुमंत, पेशवा, पंडित राव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जिस अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद का गठन शिवाजी ने किया था इसका सबसे बड़ा पद होता था ऑप्शन नंबर बी, पेशवा का। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कौन होता था? सेनापति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर विदेश मंत्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के मराठा प्रशासन में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था, इसी तरह दोस्तों वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था शिवाजी के प्रशासन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आमत्य के नाम से। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के मराठा प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत, पेशवा, पंडित राव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुमंत के नाम से। जबकि दोस्तों आमत्य वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को दोस्तों पेशवा के नाम से जाना जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा प्रशासन में धार्मिक मामलों का मुख्य सलाहकार कौन होता था? पंडित राव, पेशवा, सोमंत या फिर इनमें से कोई नहीं? जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि सोमंत तो विदेश मंत्री को कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, तो बचा दोस्तों पंडित राव। तो पंडित राव को दोस्तों धार्मिक मामलों का मुख्य सलाहकार कहा जाता था। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद में से एक गुप्तचर विभाग का प्रधान किस नाम से जाना जाता था? वाक्यानवीस, पंडित राव, सोमंत या फिर पेशवा के नाम से? तो दोस्तों पेशवा तो प्रधानमंत्री को कहते थे, सोमंत विदेश मंत्री को, पंडित राव धार्मिक मामलों में मुख्य सलाहकार, जबकि दोस्तों गुप्तचर विभाग के प्रधान को ऑप्शन नंबर ए, वाक्यानवीस के नाम से जाना जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा प्रशासन में पत्राचार विभाग के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? चिटनीस,
पंडित राव, वाक्यानवीस या फिर सुमंत के नाम से। तो दोस्तों ये तीनों पद के नाम से जो जिसे जाना जाता था वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था, पंडित राव मुख्य सलाहकार होता था धार्मिक मामलों में, और सोमंत दोस्तों विदेश मंत्री होता था। तो बचा दोस्तों चिटनीस। चिटनीस दोस्तों पत्राचार विभाग के प्रधान को कहा जाता था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की राजभाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, मराठी या फिर अंग्रेजी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मराठी। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में भूमि मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग में लाई जाती थी? काठी, गरीब, तनब या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काठी। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का राजस्व प्रशासन किससे प्रेरित था? फ्रांसीसी राज्य से, मलिक अंबर की काठी प्रणाली से, औरंगजेब की प्रशासन व्यवस्था से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मलिक अंबर की काठी प्रणाली से दोस्तों शिवाजी का राजस्व प्रशासन यानी कि टैक्स लेने से संबंधित जितना भी प्रशासन था वो प्रेरित था। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाने वाले प्रमुख कर कौन से थे? चौथ कर, सरदेशमुखी कर, उपरयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरयुक्त दोनों कर। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चौथ कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कर कुल आय का 1/4 भाग लिया जाता था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। यह कर गैर मराठा क्षेत्र से मराठा आक्रमण से बचने के बदले में लिया जाता था, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। यानी कि दोस्तों मराठा क्षेत्र उस क्षेत्र पर आक्रमण ना करेंगे, इसके बदले में उस क्षेत्र को एक कर देना पड़ता था, उसे ही चौथ कर के नाम से जाना जाता था। यानी कि मराठाओं से उसको बचना है तो उस क्षेत्र को एक कर देना पड़ता था, जिसे चौथ कर के नाम से जाना जाता था। उसे 1/4 भाग अपनी आय का इस कर के रूप में मराठाओं को देना पड़ता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सरदेशमुखी कर के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक प्रकार का अतिरिक्त कर था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। जो कुल आय का 1/10 भाग लिया जाता था, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। जबकि दोस्तों चौथ कर 1/4 भाग लिया जाता था और सरदेशमुखी कर 1/10 भाग लिया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? सरदेशमुखी कर, जजिया कर, चौथ कर या फिर जकात कर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौथ कर। जो गैर मराठाओं क्षेत्र से लिया जाता था उन क्षेत्र पर आक्रमण ना करने के बदले में। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की शाही अश्व सेना यानी कि घुड़सवार सेना को किस अन्य नाम से जाना जाता था? पटेल, शाही सेना, वर्गीर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्गीर। शिवाजी की घुड़सवार सेना यानी कि शाही अश्व सेना को दोस्तों वर्गीर के नाम से जाना जाता था। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में मराठा सेनापति को किस नाम से जाना जाता था? सर-ए-नौबत, वर्गीर, मखदूम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर-ए-नौबत के नाम से। जबकि दोस्तों अश्व सेना यानी कि घुड़सवार सेना को वर्गीर के नाम से जाना जाता था। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के जीते गए किलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक तरफ दोस्तों किले दिए गए हैं जो शिवाजी के द्वारा जीते गए थे और कब जीते गए थे उनके सन के बारे में दिया है। जैसे कि दोस्तों सिंहगढ़ का किला जीता गया था 1643 ईस्वी में, यह ऑप्शन दोस्तों सही है। तोरण का किला दोस्तों 1645 ईस्वी में जीता गया था, यह भी ऑप्शन दोस्तों सही है। पुरंदर का किला दोस्तों 1654 ईस्वी में जीता गया था, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? क्षत्रिय कुलपति की, राजा की, हैंदो धर्मोद्वारक की या फिर छत्रपति की या फिर उपयुक्त सभी की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी उपाधियां दोस्तों शिवाजी ने धारण की थी, जिसमें दोस्तों राजा की उपाधि औरंगजेब ने इनको दी थी और छत्रपति की उपाधि दोस्तों 1674 ईस्वी में इन्होंने राजाभिषेक के समय धारण की थी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठाओं के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारण था?
महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषता, कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदार को प्रदत्त परिचय, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन, मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामदास का। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मुगलों के अधीन, फ्रांसीसियों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन, या फिर देवगिरी के यादवों के अधीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी के यादवों के अधीन। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के राज पुरोहित कौन थे? राम सागर, राजा राम, गंगा भट्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था वही दोस्तों शिवाजी के राज पुरोहित के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर गंगा भट्ट। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उनके दरबार में उपस्थित था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेनरी ऑक्सीडेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हेनरी ऑक्सीडेन। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा राज्य के अंतर्गत आने वाले गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसे दिया गया था? यानी कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी गांव आते थे उनमें दोस्तों भू राजस्व वसूलने का कार्य कौन करता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटेल। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठी घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों की सबसे छोटी टोली होती थी, ये टोली किसके अधीन होती थी? यानी कि जो मराठी घुड़सवार सेना थी इसकी सबसे छोटी टोली किसके अधीन होती थी, उसको कंट्रोल कौन करता था? पेशवा, नायक, हवलदार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हवलदार। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठों की पैदल सेना में सबसे निम्न श्रेणी का अधिकारी कौन होता था? अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि मराठा सेना की जो अश्व सेना यानी कि घुड़सवार सेना होती थी उसकी जो सबसे निचली टोली जो होती थी उसका जो अधिकारी होता था वो हवलदार कहलाता था। जबकि दोस्तों पैदल सेना की यहाँ बात हो रही तो पैदल सेना में सबसे निम्न श्रेणी का अधिकारी होता था ऑप्शन नंबर बी, नायक। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम शिवाजी का नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित हुआ था? यानी कि शिवाजी द्वारा नौसैनिक बेड़ा सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? जंजीरा में, रामगढ़ में, कोलाबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलाबा में। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा सेना में नियमित सेना को किस नाम से जाना जाता था? सर-ए-नौबत, पागा, वरगीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पागा के नाम से। जबकि दोस्तों जो घुड़सवार सेना यानी कि जो अश्व सेना होती थी उसे वरगीर के नाम से जाना जाता था और नियमित सेना को पागा के नाम से और सेनापति को दोस्तों सर-ए-नौबत कहा जाता था। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में मोकासा का क्या तात्पर्य था? यानी कि मोकासा किसे कहा जाता था? घुड़सवार सेना को, पैदल सेना को, नौसेना को, या फिर जागीर को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जागीर को दोस्तों मराठा साम्राज्य में मोकासा कहा जाता था। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस फारसी इतिहासकार ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की थी? अमीर खुसरो ने, बदायूनी ने, खफी खान ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खफी खान ने। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में बखर से क्या तात्पर्य था? यानी कि बखर किसे कहा जाता था? धार्मिक रीति रिवाज को, ऐतिहासिक रचना के साधन को, नौसेना को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक रचना के साधन को दोस्तों बखर के नाम से जाना जाता था। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मराठा साम्राज्य में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के राज्यकाल में भू राजस्व वसूल करने की क्या दर थी? 40, 50, 15, या फिर 20%। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 40%। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यह राजा उदारता से अपनी गुप्तचरों को भुगतान करता था जिसके कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उसकी जीतों में बड़ी मदद मिलती थी।
शिवाजी के बारे में यह कथन या विवरण किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबे करे नामक इतिहासकार ने। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किन यूरोपियों ने शिवाजी को तोपों और गोले बारूद आदि प्रदान करने में सहायता दी थी? फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों ने। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साईबाई। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शाहजी भोसले। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उनकी माता जीजाबाई का। तो उनके माता का नाम दोस्तों क्या था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जीजाबाई था। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी द्वारा जीता गया अंतिम किला कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिंजी का किला। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा है? तो दोस्तों किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिंजी का किला, जो दोस्तों शिवाजी के द्वारा जीता गया अंतिम किला था। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक का अभियान, जो हुआ था 1678 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 ईस्वी में 3 अप्रैल को, किस स्थान पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रायगढ़ में। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संभाजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में दोस्तों हमने शिवाजी से संबंधित इसके 80 MCQs कवर किए हैं। नेक्स्ट की वीडियो में दोस्तों हम लोग पेशवाओं के संबंध में पढ़ेंगे, जिससे संबंधित 81 से लेकर 185 से MCQs हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट के पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।